तो मेरा नाम है अमित खट्टर। और हम एक छोटी सी ड्राइंग समझने की कोशिश करेंगे। थ्रू और होल कैसे मारने हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। होल टूल को कैसे यूज करना है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और बुलियन ऑपरेशन को कैसे यूज करना है वो भी समझने की कोशिश। ठीक। तो ये हमारे को दे रखा है 120 36 42, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वायर फ्रेम में लाइन लगाएंगे मिड पॉइंट से 120 की। ठीक है। उसके बाद 2 पॉइंट लगा के एक इधर को लाइन लगाएंगे। ये है 12। ठीक है। और इधर से ये है 42 और 36। मिड पॉइंट वाली लाइन लगा लो। अब यहाँ पे ओवरलैप हो गई, याद रखना है ये बात। ठीक है। डबल हो गई लाइन। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं नजर आ रहा ना। लाइन तो लगा दी हमने, पर पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो होम में जाके एंड पॉइंट ऑन। 2 पॉइंट करके यहाँ से एक लाइन लगाओ। कितनी लंबी? टोटल 65 है। कोई बात नहीं, पहले लगा देते हैं 65, फिर ऑफसेट कर लेंगे। 65 इधर, 65 को 12 ऑफसेट करना है। ऑफसेट करेंगे 12। ठीक है। ये लाइन को मिला देंगे इधर, ये लाइन को मिला देंगे इधर। फालतू की चीज को डिवाइड कर देंगे। ओह सॉरी। हमारे को डिवाइड करना है इसको और इसको। ठीक। इसको ट्रांसफॉर्म में जाके मैं मिरर कर सकता हूँ इन सबको। जब मिरर करना है तो हमारे को वाई में करना है। ठीक। और ओके कर देना है। और यहाँ से इसको मिला देना है। ठीक है। और ऑफसेट कर देंगे 12। एक्स्ट्रा चीज को डिवाइड कर। ठीक है। बीच वाले को ट्रिम कर दो। ठीक है। एंड पॉइंट अगर नहीं देखने, ये जो भोले की फोटो थी ना, इसके भी यही पंगा था। अगर ये एंड पॉइंट ऑन कर लेना तो वहां पे दिखने लग जाएगा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। जी। ठीक है कि नहीं। तो ये बना लिया। अब इसको हमारे को एक्सट्रूड करना है 40। जब हम एक्सट्रूड करते हैं तो यहाँ पे चेन सिलेक्ट है। अगर यहाँ पे सिंगल सिलेक्ट होगा तब भी वो ऐसे अटक जाएगा। अगर यहाँ पे पार्शियल सिलेक्ट होगा तब भी ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे चेन करके सिलेक्ट करना है। अगर सारा एक बार में सिलेक्ट नहीं हो रहा, दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे एक लाइन लगा दी मैंने ऐसे। ठीक है। अब दिख तो रही नहीं, है ना, नहीं दिख रही ना लाइन। नहीं। तो जब मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा तो वो वहां जाके नाराज हो जाएगा। भाई उसको समझ में नहीं आ रहा अब कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, क्योंकि वहां पे दो लाइन है। तो रेड वाले पे क्लिक कर देंगे तो वो आगे जाएगा। तो वो पड़ी रहेगी। अगर पड़ी है तो कोई बात नहीं। ठीक है। जो सामान है ना, वो देखो लाइन दिखा रहा है ना वहां पे। तो इसलिए जो भी एक्स्ट्रा चीज है उसको डिलीट कर देंगे। अब जैसे ये टुकड़ों में हुई हुई है, तो जब मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ
तो यहाँ पे लाइनें नजर आती हैं क्योंकि वो लाइन टुकड़ों में है। तो वाई फ्रेम में जाएंगे, यहाँ पे कमांड का नाम है ज्वाइन एंटिटी, इन सबको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, ज्वाइन हो गया ना। अब अगर एक्सट्रूड करूंगा तो उसको वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं आ रही ना लाइन। अब यहाँ पे बोथ डायरेक्शन कर सकते हैं हम। कितना करना है, 40, तो 20 लिखेंगे यहाँ पे, तो 20 20 दोनों साइड हो जाए। ठीक है, सारी लाइनों को हमारे को देखना नहीं था, ऑल लाइंस को ब्लैंक कर दें। अब यहाँ पे 25 का सर्कल है, यहाँ पे 25 का है, यहाँ पे 12 12 के दो। ठीक, तो मेरे को इसके ऊपर काम करना है अगर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सी प्लेन को चेंज करना पड़ेगा। टॉप की जगह फ्रंट कर दो, फ्रंट का उल्टा बैक, बैक कर दो, बैक ज्यादा ठीक है। ठीक है, जेड ऊपर हो गया ना। जी। अब काम चाहे यहाँ करना, चाहे यहाँ करना, चाहे यहाँ करना, देखो ऐसे हो गया वो। अब चाहे छत पे काम कर लो, चाहे फर्श पे काम कर लो, एक ही बात है। दीवार पे काम करना होगा फिर बदलना पड़ेगा। ठीक है, एक्स वाई सीधा हो गया ना इधर को। तो वायर फ्रेम लेंगे, यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे और सर्कल लगाएंगे 20 का। ठीक है, और इसको कर देंगे एक्सट्रूड, डायरेक्शन चेंज, कट बॉडी। कट बॉडी करेंगे तभी थ्रू ऑल होगा। जी। ठीक है, ओके। अब इनका क्वेश्चन ये था कि भाई मैंने कट कर दिया, मुझे तो कट करना नहीं था, तो अब क्या करें। तो यहाँ पे सॉलिड में जाओ, तो यहाँ पे ये एक्सट्रूड कट है, इसको सिलेक्ट करके इसको डबल क्लिक करो, ऐड वॉश कर दो, तो वो चिपक गया उसके। यहाँ पे रेड क्रॉस लग गया तो रीजन रेड कर दो, तो वो मर्ज हो गया उसमें अंदर। डबल क्लिक करो, कट बॉडी करो, थ्रू ऑल करो, ओके कर दो, रेड क्रॉस लग गया, रीजन। ये लाइन और ये सर्कल को डिलीट नहीं कर सकते, अगर डिलीट कर दिया तो पाप हो जाएगा। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके होम में जाओ और ब्लैंक कर दो। ठीक है, किसी भी लाइन और सर्कल को एक्सट्रूड करने के बाद डिलीट नहीं कर सकते, पहले कर लो तो कर लो। ठीक है, पर पहले कर लोगे तो एक्सट्रूड कट होगा कैसे। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे एक लाइन लगाओ। अब मैं एक्सट्रूड कट नहीं मार रहा, यहाँ पे कमांड है होल्ड टूल। होल्ड टूल, होल्ड टूल लो। इसको पोजीशन चाहिए, पोजीशन यहाँ पे इसका मिड पॉइंट, एंटर। तो देखो ये उधर को जा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टॉप व्यू हो रखा है, हमारे को काम करना है बैक व्यू में। तो यहाँ से बैक व्यू कर लो। ठीक है, जब इस पे क्लिक करेंगे तो वो जो जो सी प्लेन होगा वो उसी शेप में चला जाएगा। समझ पा, जी। कितने का होल बनाना है वो यहाँ पे डिसाइड होगा, कितनी डेप्थ होगी वो यहाँ पे डिसाइड होगा। ठीक है, अलग अलग तरीके के होल है, जो मर्जी होल बना लो। हमारे को सिंपल होल ही चाहिए, थ्रू होल चाहिए, ओके। समझ गए बात। जी। ऑल वायर फ्रेम एंटिटीज को ब्लैंक कर। ठीक, वायर फ्रेम। अब इनका क्वेश्चन था अगर कोई चीज ऐड हो गई तो उसको कैसे हटाएं।
12 का होल है। एक्सट्रूड। यहाँ पे हमने क्रिएट बॉडी कर दिया, ठीक है। तो ये दो अलग अलग बॉडी बन गई। अब इनका क्वेश्चन ये था कि मैंने क्या किया, बुलियन कमांड लेके इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने से क्या हुआ, कॉमन पार्ट मर्ज हो गया और वो एक सिंगल बॉडी बन गई। अब ये इसको अलग करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये बुलियन ऑपरेशन है। सॉलिड में जाओगे ना, ना नजर आए तो व्यू में जाके यहाँ से सॉलिड ऑन कर लेना, ठीक। तो ये सॉलिड अलग है, ये सॉलिड अलग है। हमने बुलियन करके इनको ऐड कर दिया। तो ये बुलियन ऑपरेशन को डिलीट कर दो। तो ये दोनों अलग अलग हो गए दोबारा से। फिर दोबारा से बुलियन ऑपरेशन में जाओ और इनको तो रिमूव कर दो, ठीक है। कभी दिल करे तो ये बुलियन ऑपरेशन पे डबल क्लिक करोगे तो ये वापस आ जाएगा। ऐड करना है ऐड कर लो, रिमूव करना रिमूव कर लो, कॉमन पार्ट चाहिए तो कॉमन पार्ट आ जाएगा, बाकी का हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात कि बुलियन ऑपरेशन को कैसे यूज कर सकते। ठीक है, वापस से यहाँ पे टॉप व्यू कर लो, टॉप व्यू कर लो, ठीक। टॉप व्यू, ड्राफ्टिंग में जाके किसी भी चीज को मैं डायमेंशन दे सकता हूँ। बस आंखें खोल के रखनी है। अब जैसे मैंने डायमेंशन दी तो ये पॉइंट के बाद जीरो है, बहुत आ रही है, टॉलरेंस आ रही है। तो यहाँ पे ये बटन दिख रहा है, ऑल्ट डी शॉर्टकट की है, ड्राफ्टिंग ऑप्शंस लिखा हुआ है। तो ड्राफ्टिंग ऑप्शंस में जाना है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी जीरो देखनी है वो कर दो, कि हमें पॉइंट के बाद एक जीरो देखनी है, ठीक है। अपर टॉलरेंस कितनी चाहिए, लोअर टॉलरेंस कितनी चाहिए, हमने कहा जी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। डायमेंशन का टेक्स्ट साइज कितना चाहिए, है ना, ये वो कुछ सारे साइजेस यहाँ पे आ रहे हैं। अगर फिर भी और भी चेंज करने का मन करे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक। बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, ज्यादा छेड़ाखानी भी नहीं करनी, पता लगे बाद में खुद ही भूल गए। तो उसके बाद जो भी डायमेंशन हम देंगे, अरे मॉडिफाई नहीं हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल प्लेस 3 है, इसको एक कर दो, ठीक। टॉलरेंस कहीं लिखा हुआ है, एडवांस में लिखा होगा। टॉलरेंस तो हमने बंद नहीं हुई, अच्छा। ओके, इफ यू चूज नो, दिस सेटिंग विल अपीयर फॉर दिस सेशन ओनली। अगर यस कर देंगे तो परमानेंट हो जाएगी, नो कर देंगे तो इसी सेशन के लिए रहेगी, बात। यस कर दो, परमानेंटली ठीक हो जाएगी। ठीक हो गया ना। ओके, तो जो भी चीज की डायमेंशन देनी है वो हम दे सकते हैं, ठीक। अगर लाइन पे क्लिक कर देंगे तो वो डायमेंशन,
ठीक है, वैसे ऐसे डायमेंशन देते नहीं है तो मैं चलो वैसे सिखा रहा हूँ, है ना। अगर मेरे को इसके डायमीटर की डायमेंशन देनी है, देखो क्या होता है। अगर डायमीटर की दूंगा तो किधर देनी है वो बता दो इसको बस। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में दे देंगे उसी डायरेक्शन में आ जाए। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर अच्छा लगे। ठीक है, समझ आ गई बात। अब ये जो ड्राइंग नंबर है 19 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे दबाया प्रिंट स्क्रीन। मैंने एक फाइल बनाई है बड़ी अच्छी, यहाँ पे ऐड करेंगे 19 नंबर और यहाँ पे पेस्ट करो। ठीक है, इसकी वीडियो अपलोड करके वो भी यहाँ पे 19 नंबर के सामने डाल, तो फिर हमारे पास एक डाटाबेस बन जाएगा, है ना। इसमें हमने टेस्ट भी डाल दिए, जो टेस्ट वाले हैं, टेस्ट का अलग फोल्डर बना दिया, फाइल। 2D ड्राइंग अलग कर दी, 3D ड्राइंग अलग कर दी। ठीक है, तो ये हमारी फाइल बन गई। इस फाइल को हम सेव एज करेंगे। सेव एज करके यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया है मास्टर कैम फाइल्स का, उसमें ड्राइंग का। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइंग नंबर कितनी दी है, ये थी ड्राइंग नंबर, मैं खुद ही भूल गया, 19। ठीक है, तो इसको प्रॉपरली ड्राइंग नंबर 19 के नाम से सेव। ठीक है, तो ऐसे समझ आ गई बात। तो यही मैं समझा रहा था कि अगर कोई भी एक छोटा सा भी क्वेश्चन होता है तो उसके साथ बहुत सारी चीजें हम समझ सकते हैं। पर छोटा सा भी क्वेश्चन तभी हमने आएगा जब हम ड्राइंग बनाएंगे, है ना। ड्राइंग बनाएंगे तो बुलियन ऑपरेशन में दिक्कत आएगी, ड्राइंग बनाएंगे तो चेन सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, ड्राइंग बनाएंगे तो हम रफिंग फिनिशिंग कर सकते हैं, है ना। ड्राइंग बनाएंगे तब हमारे को पता लगेगा कि हमने ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा क्वेश्चन। जो नहीं पढ़ेगा वो फिनिशिंग करेगा नहीं, वो सिर्फ ड्राइंग बना के खत्म करेगा बात। समझ रहे। अच्छा, एक क्वेश्चन छोटा सा, अभी हमारे पास टाइम है, तो एक क्वेश्चन और था कि थ्रू ऑल नहीं हो रहा, है ना। अब मान लो यहाँ पे मैं वायर फ्रेम में जाके ये वाली एजेस को लेके एक्सट्रूड कर लेता हूँ। और इसको क्रिएट बॉडी कर देता हूँ। ठीक, 10 काम कर लिया। क्रिएट बॉडी किया, ऐड नहीं किया, कट नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्रिएट कर दिया। अब ये दो अलग अलग बॉडी, अगर इन दोनों का कलर सेम हो और यहाँ से ये लाइनें जो हैं ये शेडेड फॉर्म भी हटा दूं और सारी लाइनें भी हाइड कर दूं, तो ऐसे लग रहा है ये सिंगल बॉडी है और ये थ्रू वॉल नहीं हो। फिर हमने जोर लगाया, हमने कहा हम दोबारा बनाएंगे।
हमने कहा जी हम तो एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूड में थ्रू वॉल, कट बॉडी करेंगे, थ्रू वॉल करेंगे। ठीक है, ओके किया, तो ये फिर भी थ्रू वॉल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये बॉडी अलग है, ये बॉडी अलग है। उसको क्या सपना थोड़ी आएगा कि किस में से थ्रू वॉल करना। तो जब तक ये दोनों बॉडी जो हैं आपस में बुलियन नहीं होंगी, ठीक है, ओ सॉरी मैंने कट कर दिया, कट नहीं, बुलियन में ऐड करना, जब तक ये दोनों बॉडी ऐड नहीं होंगी तब तक ये एक्सट्रूड कट काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको बताना पड़ेगा ना भी किस बॉडी में से सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ या जी। तो बुलियन ऑपरेशन लेके करो, या फिर अब जैसे ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, ये एक्सट्रूड कट मारा, इससे कुछ हुआ नहीं, इसको डिलीट करा। ठीक, ये ऐसे। तो एक तरीका और क्या है कि यहाँ से एक्सट्रूड करो थोड़ा ज्यादा, क्रिएट बॉडी करके, ठीक है, और इसको कहो जी बुलियन करना चाहता हूं मैं, टारगेट बॉडी मेरी ये है, टूल बॉडी मेरी ये है। पंगा क्या है, यहाँ पे टारगेट बॉडी एक ही लेता है, ये गलत बात है। मैंने भी आज पहली बार ही देखा है, पर मैं ये चाह रहा था कि मैं इन दोनों को से टारगेट बॉडी बना लूं। तो उसके लिए ऐसे करते हैं, हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं पहले, इन दोनों को ऐड कर लिया, ओके, फिर से बुलियन लेके ये टारगेट बॉडी और ये टूल बॉडी और रिमूव दबा दो, तो ये दोनों में से रिमूव। समझ रहे बात? उसको बताना पड़ेगा किस में से किसको काटना, ठीक है। वो एक शेर नहीं आता, कहता हम तो डूबेंगे संग तुमको भी लेके डूबेंगे। वो जो सेकंड वाला है वो खुद तो जाएगा ही जाएगा, साथ में जिसके साथ टच हो रहा हो उसको भी साथ ले जाए, ठीक है? तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे हमारे पास व्यू के अंदर मटेरियल की ऑप्शन है, इसको ऑन कर देंगे, थोड़ा देखने में और सुंदर लगेगा। ऑल वायरफ्रेम एंटिटीज या ऑल डायमेंशंस को हम एक नया लेवल बना लेंगे, 2 नंबर, और 2 नंबर के अंदर इसको कर देंगे मूव सिलेक्टेड एंटिटीज। तो फायदा क्या हुआ, एक के अंदर मॉडल है और 2 के अंदर डायमेंशन। तो अगर डायमेंशन देखनी है तो लेवल ऑन कर लो, डायमेंशन नहीं देखनी तो लेवल बंद। ठीक, ऐसे ही जो हमने ब्लैंक कर रखी हैं चीजें, उन सबको सिलेक्ट करके सिलेक्ट ऑल वायरफ्रेम एंटिटीज, एक लेवल और बना लो, 3 नंबर, और ये सारी चीजों को मूव कर दो 3 में, ठीक है। तो फिर बार बार ब्लैंक अनब्लैंक नहीं करना, ठीक है, बल्कि टॉप व्यू वाली अलग करते, साइड व्यू वाली अलग लेवल बनाते, सबका अलग अलग लेवल बना देते तो और ज्यादा अच्छी बात। अभी भी कर सकता हूं मैं कि एक लेवल नंबर बनाओ 4, इसको बंद कर दो, इन सबको सिलेक्ट करके। समझ आ रही है बात? हाँ जी। इनको अलग लेवल में डाल दिया, ठीक है। ये फालतू का, इसकी जरूरत नहीं है हमारे को।
ये सर्कलों को अभी मैं डिलीट कर दिया तो पाप हो जाएगा, डिलीट नहीं करना। ठीक है, 5 नंबर कर दिए। गाना बड़ा खतरनाक चल रहा है, पता नहीं कहाँ चल रहा है। चलो जो भी है, ठीक है, इसको बंद कर दो। तो ये हमारा 3D मॉडल। सर डिसजॉइंट बॉडी का मीनिंग क्या होता है, डिसजॉइंट बॉडी? कहाँ लिखा है? मैंने फोटो भेजा था ना, उसमें वो एरर आ रही थी डिसजॉइंट बॉडी जैसी, व्हाट्सएप पे। आप पेन करो कुल दोबारा, पता नहीं कहाँ है कुलदीप। हम्म, ये। उसमें हाँ हाँ, वो डिसजॉइंट बॉडी। नहीं ये नहीं, इसमें हाँ। बुलियन रिमूव ऑपरेशन वुड रिजल्ट इन ए डिसजॉइंट बॉडी, पता नहीं क्या है ये। कट बॉडी कर रहे हो अब आप, वीडियो बना हाँ के मुझे भेज। थ्रू थ्रू मुझे वो इनर डायमीटर है ना, उधर से थ्रू वॉल कट लगाना था ऐसे। कुछ तो गड़बड़ है ना ये, पता नहीं मुझे क्या है। या तो स्क्रीन ओके शेयर करो तब समझ में आएगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ये पता नहीं क्या किया उन्होंने इसमें इसमें, तुमने गलती। नीचे कर दिया। ये इसका एक्सेस जो है वो नीचे चला गया। हम्म ये एक्सेस यहाँ इस पॉइंट पे होना चाहिए। ये हम्म ड्राइंग भी सही नहीं बनी, इसकी डायमेंशनों में गड़बड़ है। ये इतना गैप कैसे हो गया? हम्म। ये जो गैप है ये बहुत ज्यादा है, ये मोटा बहुत ज्यादा है। वो सर वो आइसोमेट्रिक में है, इसलिए शायद ऐसा दिखता होगा। हम्म। हे परमात्मा मुझे शक्ति दो कि मैं सह सकूं। चलो ऐसा नहीं देख है। लूंगा। हाँ, ओके ओके। मतलब भूत भूत कुछ नहीं होते, मन का वहम होता है ना। ये देखो, दिखाओ, ये दिख रही है फोटो? हाँ ये फोटो दिख रही है? इन दोनों में फर्क नजर आ रहा है? मेरे को तो आ रहा है, पता नहीं तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये फोटो हाँ। छोटी सी है वैसे, पर ये ऐसे, ये लॉलीपॉप टाइप लग रहा है, थोड़ा सा लंबा लग रहा है। ये गैप दिख रहा है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक गैप दिख रहा है, और हाँ हाँ इसमें गैप दिख रहा हाँ हाँ, मतलब ड्राइंग में गलती की। है। भगवान की दया है मेरे ऊपर बड़ी अच्छी, कि मुझे नजर आ जाता है। ठीक है, इसमें इसमें क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि तुम्हारा ये कर्सर इसके ऊपर है। ये जो डायलॉग बॉक्स है ना, ये उसके ऊपर बना दिया तुमने, तो नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है वहां उसके नीचे। इस डायलॉग बॉक्स के नीचे कुछ है ना, जिसको हमें हम्म देखना है। नहीं समझे? मतलब जिस चीज को मुझे देखना था उसके ऊपर ये डायलॉग बॉक्स आ गया, तो इस डायलॉग बॉक्स का कुछ मतलब रह नहीं गया मेरे लिए, क्योंकि मैं देखना था मुझे नीचे अभी क्या पंगा है। हम्म। ठीक है, थोड़ी फोटो ठीक होगी तो सब प्रॉब्लम सॉल्व ओके। हो जाएगी। अब देखो, इन्होंने इन्होंने भी बनाया, इनका देखते ही पता लग गया कि इन्होंने फिनिशिंग का ऑपरेशन नहीं किया, बाकी सारा तो ठीक है। इस फोटो को देख हम्म के सब पता लग गया कि इन्होंने ऑफसेट क्या क्या किया, क्या क्या नहीं ऑफसेट किया, है ना। हाँ। अभी इसको टॉप व्यू को भी बंद कर देते तो और भी अच्छी बात थी। अब जैसे छोटी डायमेंशन बाहर कर दी, बड़ी डायमेंशन अंदर कर दी, इससे पता लगता है कि इन्होंने कभी ड्राफ्टिंग नहीं करी, प्रिंट नहीं निकाला कभी, है ना। किसी भी ड्राइंग का प्रिंट निकालेंगे तभी समझ में आएगा ना। ठीक है, जब तक प्रिंट नहीं निकालते तब तक कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, ये भोले ने देखो कितनी सारी फोटो भेज दी। इसने तो वीडियो भी भेजी है, पता नहीं क्या, देख लें। वो दूसरा चीज है वो प्रॉब्लम देखो था। ये हिल गया उसका। अच्छा, ये भी बता ही देता हूँ मेरे को। ये ना कई बार ऐसे होता है, ये ऐसे पकड़ के हिल जाता है, जी।
तो इसको पकड़ के यहाँ से लेवल जहां लिखा है इसको पकड़ के ये जो छोटा सा बॉक्स बना हुआ है इसके ऊपर छोड़ देना। अगर इसको पकड़ के ऊपर छोड़ दोगे तो ये ऊपर चिपक जाएगा, इसको पकड़ के नीचे छोड़ दोगे तो नीचे चिपक जाएगा, इसको पकड़ के इसके ऊपर छोड़ दोगे तो ये ठीक है। फिर इसको यहाँ पे लाइन फिर को पकड़ के छोटा कर सकते। क्या कह रहे? मैं कह रहा था जैसे मैंने प्रोग्राम बनाया, हम्म। अभी मैंने वहां ऑपरेटर को दिया बीएमसी वाले को, हम्म। तो उसको ये दिक्कत आ रही है कि वो कह रहा है मैं टूल कहाँ से स्टार्ट करूँ, हम्म। मतलब जो जीरो कहाँ करवाऊँ। हाँ। जहां पे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पड़ा उसको वो बताना पड़ेगा। होम अच्छा जी। पोजीशन। हाँ ये होम पोजीशन। डब्ल्यू जी आर बटन। हाँ। अब जैसे ये ड्राइंग है, ठीक है, आप सेव कर दो। ये जो ड्राइंग है इसमें जहां पे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पड़ा हुआ है जी जी डब्ल्यू अच्छा, सी से। ये जीरो पॉइंट है, उसको कहो ये जीरो पॉइंट है, ये ऑफसेट पॉइंट है। यहाँ से प्रोग्राम स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ। ठीक है जी। तो उसको आपको वैसे असूलन में 1 सेकंड 1 ही मिनट रह गया हमारे पास, थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, सेटअप शीट पे जाके यहाँ पे नाम नूम लिख देना सब कुछ और ओके कर देना बस। और ये वीडियो फाइल उसको देनी। जब भी प्रोग्राम बनाना है तो सेटअप शीट साथ में देनी होती है।